ना इसी में कंसिक्वेंसेस ऑफ प्रेशर में अगर मैं इफ आई टेक द सेकेंड एग्जांपल, तो अपन शार्प नाइफ की अगर मैं बात करूं और ब्लंट नाइफ की अगर मैं बात करूं, शार्प नाइफ की जो एज होती है अपना एज इज शार्प। आपने अक्सर चाकू देखा होगा, आपने देखा जैसा एक तरफ जहां से आप कट करते हैं फ्रूट्स को या वेजिटेबल को, ये शार्प होती है, शार्प एज। और ऊपर से आप देखते हैं इसका मोटा होता सिरा, थिकनेस इज मोर, दैट इज कॉल्ड द ब्लंट, मोटा वाला सिरा। तो ब्लंट वाले से आप क्या करते हैं, प्रेशर करते हैं। प्रेशर लगा तो फोर्स लगा, फोर्स लगा तो नीचे देखो, नीचे जो शार्प एज होती है, सॉरी एरिया इज लेस, और जब एरिया इज लेस, एरिया इज लेस, प्रेशर इज मोर। ये फॉर्मूला जिस बच्चे को समझ आ गया ना, कोई भी एग्जांपल आपकी बैग्स की स्ट्राइक होती है, समबडी बैग लाए कोई, गिव मी, ये बैग, ये देखो दिस स्ट्राइप आपका देखो ना, दिस, तो ये स्ट्राइप है क्योंकि आपका देखो इसका एरिया ज्यादा है। व्हेन द एरिया इज मोर, आपने अपने हैंग किया इसको ऐसे, तो हैंग किया तो प्रेशर आपका क्या होगा, कम। ये आप देख रहे हैं, ये देखो, तो ये आपने जब हैंग किया, आपके जो इसमें शोल्डर्स में ये आपका ज़्यादा एरिया आपका लगा, ज़्यादा एरिया लगा, प्रेशर आपका कम होगा, इसलिए आपका शोल्डर्स में आपका कट वगैरह या पेन वगैरह आपका नहीं होगा, मतलब क्या नहीं होगा। तो सेम ऐसा ही, मैं यहाँ पे इसको बीच में क्यों डाला, क्योंकि शार्प एज आपका नाइफ की क्या होगी, इट हैज अ लेस एरिया, सो द प्रेशर विल बी मोर आपका। और ब्लंट वाले में क्या होगा, एरिया इज मोर तो प्रेशर विल बी कम। अब हम आ जाते हैं इसके एग्जैक्टली टॉपिक पे, क्या था कि नाम आ शार्प नाइफ इज मोर इफेक्टिव in cutting the objects, objects में आपका वेजिटेबल हो या आपका फ्रूट्स हो, आपका देखो नाउ देन आ ब्लंट नाइफ। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, मैंने इसी में कर दिया मोटे वाले सरफेस को। कई बार क्या होता है, आपके चाकू की धार खत्म हो जाती है तो कट नहीं पाती, सब्जी अच्छे ढंग से कट नहीं पाती है, तो वो क्या होता है, जब धार इज फिनिश तो वो आपका दैट इज चेंज इनटू द शार्प थिंग इज चेंज इनटू द ब्लंट सरफेस। तो अब इसका मतलब, अब इसका रीजन क्या हुआ कि शार्प नाइफ कट्स ऑब्जेक्ट्स बेटर देन बिकॉज ऑफ अ वेरी थिन एजेस, आपका थिन एजेस एंड द फोर्स ऑफ आवर हैंड, जो आपका फोर्स ऑफ आवर हैंड है आपका ना, देखो फॉल्स ओवर ए very small area, over a very small area, आपका ना देखो this, and the object producing a large pressure, ये देखो जब एरिया हाफ होगा तो प्रेशर आपका डबल हो जाएगा आपका ना देखो, तो ड्यू टू द लार्ज प्रेशर, ये ड्यू टू द लार्ज प्रेशर आपका देखो ना, द नाइफ भी शार्प नाइफ will cut objects easily than blunt knife. So due to the thicker edge, the force of our hand falls over a larger area of the object, produces less pressure upon
तो ड्यू टू द लेसर प्रेशर द ऑब्जेक्ट इट कम्स विद डिफिकल्टी आपका हो गया। तो ये ना इसी पे है, इसीलिए मैंने नहीं है तो शार्प, ये आपका यहाँ पर ब्लंट लिखा, अ शार्प नाइफ इज मोर इफेक्टिव इन कटिंग द ऑब्जेक्ट्स देन द कुल ये दिमाग के अंदर ये चीज़ें रखनी है। एरिया इज लेस, प्रेशर इज मोर, एरिया इज मोर, प्रेशर इज लेस। ऐसे आपके आते हैं, आपने देखो अगर मैं तीसरे एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, ये रेलवे ट्रैक्स है, ये, और इसके नीचे आपका क्या है, वुडन स्लीपर लगे होते हैं। अब तो वुडन स्लीपर कहाँ जमाना लकड़ी काटने का, अब वुडन की जगह में सीमेंटेड स्लीपर्स। इतनी बड़ी ट्रेन आ रही है, when the train will run आपका ना और move on these tracks आपका ना, so the pressure will be more, इसीलिए आपका देखो स्लीपर्स का एरिया क्या होता है, ज़्यादा होता है आपका ना। when the area of the sleeper is more then the pressure कितना ही हो आपका ना, it will be less। so इसमें आपका ये जो मैंने बताया रेलवे ट्रैक्स, आपका देखो आर laid on large size of iron या वुडन स्लीपर्स। तो प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट ओवर एरिया, ये प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर आपका एरिया हो गया आपका। So the weight of the train is spread over a large area of the sleepers, so the pressure acting on the ground under the sleeper is reduced. So this prevents the sinking of the ground under the weight of the train. ऐसे अभी आपका बैग लेकर के मैंने, it is painful to hold the heavy bags having sharp made of stone and things. पतला अगर होगा, पतली स्लीपर अगर जैसे ये दीजिए तो मुझे अभी, अगर ये इसकी जगह में अगर ये लगा दिया जाए या ऐसे, और इसको आपने ऐसे होल्ड कर दिया, क्योंकि बुक्स का वेट होता है, बुक्स का वेट होता है, थिन स्ट्राइप है, तो थिन स्ट्राइप है आपका बुक के वेट्स की जगह में वो आपके कंधे में आएगा, निशान पेन आपका देगा। इसका मतलब क्या है, अगर आप इसको देखेंगे इसका एरिया लेस है तो प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा, एंड इसका देखो आपका इसका प्रेशर आपका कम पड़ेगा क्योंकि एरिया ऑफ दिस स्ट्राइप इज स्मॉल आपका। ये आपका एग्जांपल सुनिए ऐसे, इट इज इजियर टू वॉक ऑन द सॉफ्ट सैंड इफ वी हैव दैट शूज रादर देन द शूज विद शार्प हील्स। वो जो आप ऐसे ऐसे करके चलते हील्स में, और जूते की आपके पूरी नीचे पूरा स्लीपर आपका बिल्कुल अटके, ज़्यादा एरिया है, जूते का एरिया ज़्यादा होता है। अब जूता तो नहीं दिखा सकता, नहीं तो कल कोई लोग अच्छा जूता भी दिखा दिया। हील में पॉइंटेड हील होती है, पॉइंटेड हील में उसमें आपका एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा, और जूते में नीचे का सरफेस आपका एरिया ज़्यादा है, प्रेशर कम पड़ेगा। ऐसे कई आपका ना ट्रैक्टर्स में आपने देखोगा पीछे के टायर चौड़े होते हैं, ब्रॉड, तो जब ब्रॉड टायर आपका क्या होगा अर्थ पे आपका पड़ेंगे, जमीन में पड़ेंगे तो लार्ज सरफेस एरिया इट विल ऑक्यूपाई, लार्ज होगा प्रेशर विल बी रिलीज। इसीलिए ट्रैक्टर ही एक ऐसी प्रजाति है गाड़ियों में जो कभी डूबता ही नहीं, और उसका भी देखा आपने स्मोक ऊपर रहता है जिससे स्मोक निकलता है, बाकियों का सब पीछे रहता है। लो जी प्लीज डू इट। तो ये आपके इसके कंसिक्वेंसेस ऑफ